नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एज ऑफ नाउ हमारी इंडियन रेलवेज जो है ये पैसेंजर्स का ट्रैवल एक्सपीरियंस बदलने के लिए और साथ ही साथ में इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। अब वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये काइंड ऑफ प्रीमियम सेगमेंट की ट्रेन है और आने वाले टाइम में जो वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन आएगा वो भी काइंड ऑफ प्रीमियम सेगमेंट की ट्रेन ही रहने वाला है, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर ट्रेन इनका जो फेयर रखा जाता है ये थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। और इसी से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन भी आएगा तब भी हम लोगों को इसका जो फेयर है ये एज कम्पेयर टू हमारी नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो चल रही हैं, सुपरफास्ट ट्रेन जो चल रही हैं, इसके कंपैरिजन में हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरी तरह से एसी वाली रहने वाली हैं ट्रेन। तो अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक आप बोल सकते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट की ट्रेन हो जाती है, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग जो हैं जो कि इसमें ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, इनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवेज ने वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको एनहांस करने के लिए पिछले कुछ टाइम में आप लोगों को पता होगा अमृत भारत एक्सप्रेस जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों को फोकस करती है जो कि इकोनॉमिकली ट्रैवल करना चाहते हैं, यानी कि अमृत भारत एक्सप्रेस के अंदर स्पेसिफिकली आप लोगों को जो ट्रैवल क्वालिटी है, ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है वो एनहेंस्ड होता हुआ दिखता है। और इसी के साथ में इसमें आप लोगों को स्लीपर कोचेस देखने के लिए मिलते हैं और साथ ही साथ में जनरल कोचेस जो हैं वो भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अमृत भारत एक्सप्रेस जो है इसकी यूएसपी ये है कि इसके दोनों तरफ में लोकोमोटिव्स लगे हुए हैं, यानी कि पुश पुल ट्रेन ये रहती है। और इसके जो लोकोमोटिव्स को डिज़ाइन किया गया है ये भी थोड़ा एरोडायनेमिक है, तो इसकी वजह से ये होता है कि ट्रेन जो है मैक्सिमम चल तो 130 kmph के ऊपर ही पाती है, लेकिन एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और साथ ही साथ में यहाँ पे जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं ये हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैवल टाइम जो है ये स्पेसिफिकली थोड़ा सा कम हो जाता है और इसी के साथ में हमारा जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है ये भी थोड़ा एनहेंस हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, आप लोगों को देखने के लिए वही एलएचबी कोचेस जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, बस बाहर से इसकी लिवरी जो है वो थोड़ी चेंज कर दी गई है। और अंदर से वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन के अंदर आप लोगों को जो थोड़ी फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिलेंगी, कुछ उस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप लोगों को अमृत भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी देखने के लिए मिल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस जो है ये इंडियन रेलवेज के नेटवर्क के अंदर चल रही हैं, जिसमें से एक जो है वो अयोध्या से चलती है और दूसरी जो है वो चलती है भाई हमारे मालदा टाउन से लेकर बेंगलोर के बीच में। अभी जो एक और चल रही है वो आनंद विहार टर्मिनस से लेकर दरभंगा के बीच में चल रही है, लेकिन वो वाया अयोध्या होते हुए जाती है और इसकी लॉन्चिंग जो है ये भी अयोध्या से की गई थी। अब ये दोनों ही अमृत भारत एक्सप्रेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल चल रही हैं और इसीलिए अब इंडियन रेलवेज जो है इनका मास प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। अब देखिए दोस्तों, एज ऑफ नाउ यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आई है इसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि हमारे जो रेलवे मंत्री हैं यानी कि जो अश्विनी वैष्णव जी जो है इन्होंने एक्स के ऊपर या फिर ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके बताया है कि टोटल 50 अमृत भारत एक्सप्रेस जो है इनका प्रोडक्शन जो है ये शुरू किया जाने वाला है। अब अभी तक यहाँ पे शुरू क्यों नहीं किया गया था मास प्रोडक्शन? देखिए दोस्तों, कोई भी यहाँ पे जो नई कैटेगरी की ट्रेन जब इंट्रोड्यूस करी जाती है तो शुरुआत में 1 या 2 ही उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद में कुछ टाइम तक इसको एनालाइज किया जाता है कि यहाँ पे पैसेंजर जो है उनका फीडबैक किस तरह का आ रहा है, ट्रेन जो है इसको पैसेंजर्स मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो इन सब के बेसिस पे फिर एक रिपोर्ट बनाई जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग जाके आगे जाकर जो हमारा एक तरीके से ये प्रोटोटाइप रहता है, फिर इसके बाद में आता है फाइनल वर्जन। तो फाइनल वर्जन के अंदर अगर कुछ चेंजेस करने रहते हैं बेस्ड ऑन पैसेंजर फीडबैक तो उन चेंजेस को किया जाता है और उसके बाद में फाइनल प्रोटोटाइप का मास प्रोडक्शन जो है ये शुरू किया जाता है। तो अभी 2 प्रोटोटाइप जो है ये ऑलरेडी चल रहे हैं इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में, इनका फीडबैक जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, प्लस इसी के साथ में इसके जो पैसेंजर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है इसकी सर्विसेज से। और आने वाले टाइम में अब इसका जो मास प्रोडक्शन है ये हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है इंडियन रेलवेज की तरफ से। एज ऑफ नाउ जहाँ इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि टोटल 50 अमृत भारत एक्सप्रेस जो है इनका प्रोडक्शन शुरू किया जाने वाला है। अब 50 जो है ये धीरे धीरे कर आएंगी, यानी कि फेज्ड मैनर में आएंगी, एक साथ 50 को लॉन्च नहीं किया जाएगा। जिस तरह से फेज्ड मैनर में एक महीने में 2-3 करके आप लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये इनॉग्रेट होती हुई दिख रही हैं, कुछ उसी तरह से आप लोगों को फेज्ड मैनर में अमृत भारत एक्सप्रेस जो है ये भी इनॉग्रेट होती हुई दिखने वाली हैं।
देखिए दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आएगी कि इंडियन रेलवेज जो है ये अब सेल्फ प्रोपेल्ड सेमी हाई स्पीड टाइप की ट्रेन जो हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा है। ऑल्दो अमृत भारत एक्सप्रेस जो है ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड सेमी हाई स्पीड ट्रेन नहीं है, लेकिन दोनों तरफ में यहाँ पे लोकोमोटिव लग जाता है तो पुश पुल जो है वो थोड़ा ज़्यादा सही हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन जो है इसमें भी हम लोगों को काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो स्पेसिफिकली मेरा मानना ये है कि फ्यूचर में इंडियन रेलवेज जो है ये एसी कैटेगरी की ट्रेन्स और इसी के साथ में नॉन एसी कैटेगरी की जो ट्रेन्स हैं इनको पूरी तरह से बाइफरकेट कर देगा। यानी कि नॉन एसी कैटेगरी की जो ट्रेन है उसमें सिर्फ आप लोगों को नॉन एसी ही देखने के लिए मिलेगा, यानी कि स्लीपर और इसी के साथ में सेकंड क्लास। और एसी वाली जो ट्रेन्स रहेंगी उसमें सिर्फ आप लोगों को एसी देखने के लिए मिलेगा, जिस तरह से आप लोगों को करंट सिचुएशन में राजधानी चलती हुई दिखती है। स्पेसिफिकली मुझको ऐसा ही लग रहा है क्योंकि अभी तक यहाँ पे इंडियन रेलवेज ने जो प्लान्स निकाले हैं, जो ट्रेन्स की लॉन्चिंग करी जा रही है, उस हिसाब से यही सारी चीज़ें जो हैं ये समझ में आ रही हैं। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, और आप लोग ने अभी तक अमृत भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो आप लोगों का इसको लेकर एक्सपीरियंस कैसा था, मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। देखते हैं कि आने वाले टाइम में अमृत भारत एक्सप्रेस जो है हम लोग को किन किन रूट्स के ऊपर चलती हुई दिखती है। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।